नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 19। अब आपको 19 सॉल्व करने के लिए पहले तो डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो आप इसको ओपन करोगे, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 9x एंड प्लस में 20, ठीक है। चलो फिर क्या करेंगे, अब क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन तो प्रेजेंट नहीं है ऊपर, तो आप न्यूमरेटर में वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे और इसको किस फॉर्म में लिखोगे, ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, विदाउट रूट, रूट नहीं लेना है, सिर्फ फंक्शन लेना है, प्लस 20 एंड देन प्लस में बी, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको। सो इट विल बी ए 2x माइनस 9 एंड प्लस बी। अब देखो, आपको ना अपने स्टेप्स खुद कम करने हैं। जो चीज़ आप अपने दिमाग में कर सकते हो वो लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो रफ में साइड में कर लो कंफर्मेशन के लिए। जैसे इसमें अगर मैं इसको ओपन नहीं भी करती हूँ तो मुझे पता है कि वेरिएबल तो सिर्फ इसके साथ है ना, ठीक है, 2xa सिर्फ यही वेरिएबल है, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, तो सिंपल इसको माइनर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 6, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट कांस्टेंट हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट कितना है 7, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, आप इस a को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा माइनस का 9a एंड प्लस में b, ठीक है। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ a, सो इट विल बी माइनस। अब देखो इसको भी ना आप दिमाग में ही करो, ठीक है, या तो साइड में रफ में कर लो, बट हर चीज को ओपन करने की जरूरत नहीं है। सो इट विल बी -27, आप इसको उधर शिफ्ट करो, इस साइड आपका 7 ऑलरेडी प्लस में, तो इट विल बी 34। इस क्वेश्चन की फॉर्म हमने चेंज कर दी है, हमने न्यूमरेटर को क्या लिख दिया है, ये जब आपने डिफरेंशिएट कर दिया ना ये वाली इक्वेशन, ठीक है। नाउ हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है इस फॉर्म में, ठीक है। तो हम न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, a 2x माइनस 9 एंड प्लस में b, ऑलराइट। अब डिनोमिनेटर में तो आपका सेम फंक्शन है, ठीक है, उस फंक्शन को भी हमने ओपन कर दिया था। तो हम क्या कर रहे हैं, साथ साथ में इसको सेपरेट भी कर रहे हैं। अब मैं इसके डिनोमिनेटर में इसी फंक्शन को लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और b के साथ भी मैं इसी को लिख रही हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20, ठीक है। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ ए तो कांस्टेंट है, इसको हम लिखेंगे बाहर 3। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है, अगर हम इस डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करें तो हमको न्यूमरेटर मिलेगा। तो क्या मैं इसकी जगह पर dt लिख सकती हूँ, क्योंकि ये ना आपका सारे क्वेश्चंस में होगा, क्योंकि हम इसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और वही डिफरेंशिएशन वाली वैल्यू हम ऊपर लिख रहे हैं और उसी को हम सेपरेट कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट आपके हर क्वेश्चन में आएगा। यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट भी इतना ही होगा कि या तो रूट में आप फॉर्मूला लगाओगे या विदाउट रूट लगाओगे, या एक्स स्क्वायर प्लस का होगा या माइनस में होगा, ठीक है, बस ये थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। अब सो इट विल बी रूट का टी, बी की वैल्यू कितनी है 34, आप यहाँ पे लिखो 34 एंड यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स अपॉन, अब इसका ना साथ साथ आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी करो, विल बी एक्स स्क्वायर माइनस का 9x। अब इसका कोफिशिएंट है, इसको हाफ करो, 9/2, 9/2 का स्क्वायर हम ऐड कर रहे हैं, सो इट विल बी 81/4 माइनस 81/4 एंड प्लस में 20। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो इसको इंटीग्रेट करो, कितना है आपके पास 3 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन होता है 2 रूट में t, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम इसको रिप्लेस करेंगे, प्लस 34 एंड देन यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, रूट के अंदर ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा 80 एंड इट विल बी माइनस का 1/4, ठीक है। अब हमको ये भी स्क्वायर में चाहिए, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का 1/2 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, इस वाले पार्ट में तो हमको रिप्लेस करना है, यहाँ पे हम लगा देंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा वाला, 1 में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस फॉर्मूला नंबर 4, ठीक है। चलो सो इट विल बी 6 रूट में टी, एंड टी कितना हमने लेट करा था, पूरा जो हमारा डिनोमिनेटर था, है ना, एंड दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ऑलराइट, प्लस 34। अब डायरेक्ट हम फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, फोर्थ फॉर्मूला देखो क्या है आपका, ब्रैकेट लगा लेना, लॉग x, नाउ व्हाट इज x, दिस x माइनस 9/2, ठीक है, ये तो आपका x हो गया। फिर क्या है, प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
तो इसको इतना सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके क्वेश्चन में आपको डिनोमीटर में गिवन होगा ना वही लिख दो। आप चाहो ना तो इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे क्वेश्चन में आपको गिवन था, आप इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। एंड सी, सो दिस इज दी एंड दिस इज आंसर, ऑलराइट।